और यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन को कई देशों से हथियार मिलने की बात सामने आई है। वहीं रूस का भी कहना है कि उसने कई ऐसे हथियार पकड़े हैं जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन के लिए आए हैं। और रूसी हमले का सामना कर रहा यूक्रेन कई तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एन-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला AT4 रॉकेट लॉन्चर। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया था। В ходе боя с украинскими националистами, военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», ручные противотанковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल हैं, इन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-70 हो, T-80 या फिर T-90 टैंक। ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह की गई हैं। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गई है। Він великий, але його складно оцінити, коли ви не у нас і не розумієте до кінця, просто не знаєте. І тут немає ніяких до вас питань. Просто обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Граждане России, любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором, бедностью, многолетней изоляцией, очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की ही बात की जाए तो इसकी कामयाबी 90% से ज्यादा है। ऐसे में रूस की सेना को, खासकर व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध में रोज नई नई बातें सीखने को मिल रही है। वो अपने 4 बड़े जनरल गंवा चुके हैं। यही बेचैनी है कि रूस की फौज अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है। मारियुपोल में हुई लड़ाई के बाद जो तस्वीरें आई हैं, वो बहुत डराने वाली हैं। यहाँ अस्पतालों की अफरा तफरी देखेंगे तो जंग के असली मायने आप समझ जाएंगे, क्योंकि युद्ध सिर्फ जान लेता है और इसमें सेना से ज्यादा आम लोग पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। इन तस्वीरों का ब्यौरा देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझा जा सकता है कि ये खून खराबा, अस्पतालों में तड़पते ये लोग किस वजह से इस हालत में पहुंचे हैं। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल शहर में बहुत खतरनाक जंग देखने को मिली है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये बात तो तय है कि यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिन में अगर नहीं थमी तो यूक्रेन इस तबाही में और गहराई तक डूब जाएगा। रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में आम लोगों की ऐसी तस्वीरें आएंगी तो व्लादिमीर पुतिन जीत कर भी हार जाएंगे। और यूक्रेन रूस युद्ध पिछले कई दिनों से जारी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। वहां पर रूस ने पिछले 22 दिनों में खूब सारी तबाही मचाई है और तबाही की तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं युद्ध से जुड़ी हुई। 22 दिन आज हो चले हैं, लेकिन भीषण तबाही, वहां खार्किव का इलाका बुरी तरीके से घेर लिया गया है। और दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। खार्किव में रूसी सेना की गाड़ी पर यूक्रेनी सैनिक ने गोलीबारी की है, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके बाद गाड़ी भी एक पोल से जाकर टकरा गई और वहीं पर रुक गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। खार्किव का इलाका है। खार्किव के इलाके में लगातार भीषण तबाही देखने को मिल रही है। और तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। रूसी सेना के हमले से एक बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें खार्किव का बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है, तहस नहस हो गया और पूरे बाजार से धुआं उठता हुआ आपको साफ देख पा रहे होंगे। और चौथी तस्वीर युद्ध की अगली जो तस्वीर है वो भी खार्किव से ही सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल को निशाना बनाया गया है। रूसी हमले के बाद खार्किव का ये स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। मारियुपोल का ये क्षेत्र है जहां पर
बमबारी की गई है स्कूल के ऊपर, जिसके बाद वो तबाह हो गया। और 5वीं तस्वीर, युद्ध की अगली दर्दनाक तस्वीर हमारे पोल से ही सामने आ रही है। वहां पर एक कमरे के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी गई हैं। आप तस्वीरें देखिए, कितनी सारी डेड बॉडीज और कितने सारे आम नागरिक यहाँ पर उन्होंने अपनी शहादत दी है। और साथ साथ अगली जो तस्वीर है, यूक्रेन के मारिउपोल में ही रूस ने एक थिएटर पर बम बरसाए हैं, जिससे इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि खुद की जान बचाने के लिए लोग थिएटर के भीतर छुपे थे और ऐसे में थिएटर को ही निशाना बनाया गया। और अगली जो तस्वीर है, युद्ध की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें यूक्रेन में मची तबाही साफ दिखाई दे रही है। तो भीषण जंग किस तरीके से लगातार जारी है, हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 22 दिन हो चले हैं और 7वीं तस्वीर तक हमने आपको दिखाया। हर तस्वीर अपनी एक अलग कहानी कह रही है।